वो भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज ओंकारेश्वर महादेव की कथा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर उपस्थित है। एक समय देवर्षि नारद गोकर्ण नामक तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। देवर्षि नारद उस तीर्थ में आराधना करने के बाद और उस आराधना को जब पूर्ण हो गई तो भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद नारद मुनि गिरिराज बिंद के पास पहुंचे। विंध्याचल बिंद के पास। बिंद को बड़ा अभिमान था, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। नारद जी को देखकर विंध्याचल पर्वत बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास, आप जो कहेंगे वो सब आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। नारद जी समझ गए विंध्याचल अभिमानी हो गए और अभिमान के ही कारण ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, नारद जी भगवान का मन है और नारायण नारायण करते रहते हैं। नारद जी को पता है कि गाड़ी खराब हो जाए तो रिंच कहाँ लगानी चाहिए है? तो नारद जी को वो कह बताइए महाराज, अभिमान के वशीभूत हो, आप जो कहें गुरुदेव आपकी सेवा करूं। तो नारद जी, महाराज भी नारद जी थे, बड़ी लंबी सांस ली उन्होंने ऐसे करके और मुंह बना लिया। अब तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँको और सामने वाला ऐसी लंबी सांस ले ले तो तुम्हें अखरेगी कि नहीं? गुरुदेव आप ऐसी सांसें क्यों ले रहे हैं, क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नारद जी बोले आजा मैं सिखाऊं। नारद जी बोले भैया तुम्हारे यहां सब कुछ है, तुम्हारे यहां कोई कमी नहीं है, पर एक बात बताऊं, मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है, उसकी शिखर देवताओं के लोक तक जा रही हैं। कहां तक? देवताओं के लोक तक जा रही है। इतना ऊंचा है सुमेरु पर्वत। और तुम उनके आगे तो भैया क्या कहें, अब तुम्हें जितना मिला है उसी में संतुष्ट रहो। अब देखो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, जिसके भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है। लगा गए आग नारद जी और गए। तो नारद जी महाराज विंध्याचल के घर में आग लगा गए। वो तो कहता था मेरे पास बहुत कुछ है। नारद जी बोले अभी दिखाते हैं कितना है। सुमेरु के बता के मेरू पर्वत पे इतना कुछ है, तुझ पे कुछ नहीं। अब महाराज इस बात से ही जलन हो गई, उसके पास इतना है मेरे पास कुछ नहीं। तो बिंद ने सोचा, बिंद पर्वत सोचने लगा मेरे जीवन को धिक्कार है कि मुझसे आगे मेरू पर्वत है, मैं क्या करूं, मुझे तो सबसे आगे निकलना है। आजकल आगे निकलने की होड़ बड़ी मजबूत है महाराज। पीछे वालों को देख के सुखी होने की इच्छा नहीं, बल्कि आगे वालों को देखकर दुखी होने की इच्छा है। हमसे आगे कैसे निकल गया कोई? तृष्णा ये बहुत बुरी चीज है, ईर्ष्या। तो बिंद के मन में वही आ गया। मन उसका शांत रहने लगा, सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत उसके मन में विचार आया कि तुम्हारे भाग्य को बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो भाग लहू मेट सकई त्रिपुरारी, भोलेनाथ तुम्हारा भाग्य बदल सकते। इसलिए सब कुछ त्याग कर भोलेनाथ की स्तुति वंदना करनी चाहिए। और वही निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया।
यह वर्तमान में जहां ओंकारेश्वर स्थित है वहां जाकर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई। क्या बनाई? पार्थिव मूर्ति, जिसकी सेवा आप कर रहे हो इतने दिनों से। आपको लग रहा है पता नहीं क्या करवा रहे हैं गुरुजी। विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की प्रार्थना की, स्तुति की, तपस्या की, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया 6 महीने तक कंटिन्यूअस। विंध्याचल पर्वत ने बहुत कठोर तपस्या की 6 महीने तक। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखलाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। और भगवान भोलेनाथ उनके समक्ष प्रस्तुत हुए, प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर भगवान विंध्याचल के समक्ष प्रकट हुए। कहा, हे विंध्याचल, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे समर्पण भाव से, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। याद रखें, जब भी जीवन में कठिन समय हो, जब भी जीवन में कठिन समय हो, आशुतोष भूत वावन भोलेनाथ की अर्चना, वंदना श्रद्धा सहित करनी चाहिए। जो तुम्हारे भाग्य में कुछ इधर उधर का लिखा है उसे मिटाने की क्षमता बाबा भोलेनाथ में है। तो मेरे प्यारे, विंध्याचल पर प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा, विंध्य तो आया ही था किसी कारण, बस समझ रहे ना किस कारण से आया। किस कारण से आया था? कि मेरू पर्वत मुझसे ऊंचा क्यों है। तो विंध्य ने भगवान से प्रार्थना करके कहा, प्रभु आप अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वह बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। इसका मतलब है जो मैं सोचूं वो हो जाए। शंकर भगवान बोले, एव मस्तु, ऐसा ही होगा, तुम अपने कार्य को सिद्ध करने में सफल हो गए। कह दिया। विंध्य प्रसन्न हुए। वैसे यहां इस ज्योतिर्लिंग की कथा में ये सीमित प्रसंग है विंध्य का। उसके बाद प्रसन्न हुए, देवता भी वहाँ उपस्थित हो गए। देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, हे प्रभु हम पर कृपा करो। अब आप जब यहाँ आ ही गए हो तो हमेशा आप यहाँ उपस्थित रहो, यहीं पर विराजमान रहो और यहाँ जो आपका दर्शन करें उन सबका कल्याण करो। हे नाथ, आप ऐसे ही कृपा करो। तो भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर से प्रसन्न हो गए और उन सबको सुख देने के लिए वहाँ पर वो शहर स्वीकार किया। और जो एक ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। पहला ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ये दोनों ही शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवता और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की खूब विधिवत पूजा की, अर्चन किया, वंदन किया, अभिषेक किया। बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय।